लेट्स टॉक अबाउट इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर में आपने पावर वर्ड पहले बहुत बार सुना हुआ है। व्हाट इज पावर इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क और इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड और डिसिपेटेड इन अ गिवन अमाउंट ऑफ टाइम, दैट इज 1 सेकेंड। मतलब पावर क्या हो गया? द रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी डिसिपेटेड और कंज्यूम्ड इन अ सर्किट। सो दिस बेसिकली पावर इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन। मतलब क्या हुआ कि वो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्लो हो रही है सर्किट के अंदर, उसने टी टाइम में कितना काम किया। अब वो काम हमें नहीं कंसिडर करते हैं हम कि यूजफुल है या फिर हीट एनर्जी वाले में डिसिपेट हो रहा है। इट जस्ट नीड्स टू डू सम वर्क। सो पावर इज इक्वल टू द वर्क डन बाय दैट करंट डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन। नाउ लेट्स ट्राई टू डिराइव द इक्वेशन फॉर पावर। हमारे पास में P की एक नॉर्मल इक्वेशन है W/T। अब हम पोटेंशियल की डेफिनेशन से जानते हैं कि W इज इक्वल टू Q इंटू V, एंड अगेन बाय द हेल्प ऑफ डेफिनेशन ऑफ करंट वी नो Q इज इक्वल टू I इंटू T। तो ये इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी फाइनली? W इज इक्वल टू ITV। अब उसको हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो P क्या हो जाएगा हमारा? ITV डिवाइडेड बाई T। T ओवर है गेट्स कैंसल्ड बाय द T अबव, तो हमारा P की इक्वेशन क्या हो जाएगी? V इंटू I। अब इसके अंदर हम फिर से कुछ चेंजेस कर सकते हैं। वी नो द मेन फॉर्मूला ऑफ द चैप्टर विच इज ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है? V इज इक्वल टू I इंटू R। तो अब हमारे पास में इस इक्वेशन के अंदर एक बार V भी है और एक बार I भी है, तो अलग अलग दोनों टाइम हम पुट करके देखते हैं। फर्स्टली हम क्या करेंगे? V की जगह पे I इंटू R पुट करते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा इक्वेशन? P इज इक्वल टू I R इंटू I, दैट इज इक्वल टू I स्क्वायर इंटू R। अगेन अब क्या करेंगे हम? V की जगह पे इस बार I में वैल्यू पुट करते हैं, तो इस इक्वेशन से I क्या हो जाएगा? V डिवाइडेड बाई R। सो द इक्वेशन बिकम्स P इज इक्वल टू V मल्टीप्लाइड बाई V डिवाइडेड बाई R, दैट बिकम्स P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई R। तो ये आपके पास टोटल पावर के 3 इक्वेशन है। P इज इक्वल टू V इंटू I, P इज इक्वल टू I स्क्वायर इंटू R, एंड अगेन P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई R। ये तीनों इक्वेशन आप भले याद रख सकते हो, या तो आप फर्स्ट खाली इस इक्वेशन को याद करो एंड यू ऑलरेडी नो ओम्स लॉ, तो इसकी मदद से आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट इन पावर वी हैव सम टर्म्स एज वेल। द SI यूनिट ऑफ पावर इज वॉट। हमने पूरे चैप्टर के अंदर अलग अलग टर्म्स के यूनिट्स देखे। सो फॉर दैट फाइनल टॉपिक वी हैव द SI यूनिट ऑफ वॉट विच इज गिवन बाय W। तो अब फिर से हम क्या करेंगे? सेम पैटर्न फॉलो करते हुए 1 वॉट की डेफिनेशन निकालते हैं। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर पावर? पावर इज इक्वल टू V इंटू I। तो हमारा 1 वॉट क्या हो जाएगा? V को भी हम 1 पुट कर देते हैं, I को भी 1 पुट कर देते हैं, मतलब वोल्टेज हो गया 1 वोल्ट और करंट हो गया 1 एम्पियर। सो व्हाट डज 1 वॉट ऑफ पावर बिकम? It is the power consumed by a device that carries 1 ampere of current when operated at a potential difference of 1 volts। इस डेफिनेशन को आप P is equal to W/T वाले फॉर्मूला के टर्म्स में भी लिख सकते हो। So what does 1 watt become for that formula? The energy consumed or dissipated in unit time or 1 second is also called 1 watt of power। Therefore हमारे पास में हम इस इक्वेशन से अगर 1 watt की डेफिनेशन लिखे तो 1 watt is equal to 1V into 1A। We can also write that as 1V into A। अब हमारे पास में जो वॉट वाली इक्वेशन है ये बहुत ही छोटी होती है यूजुअल टर्म्स के लिए, बिकॉज वी कंज्यूम अ लॉट ऑफ मोर एनर्जी, अ लॉट ऑफ मोर पावर इन डेली लाइफ। Therefore we don't use watt in daily life, we use a term that is called kilowatt। What is kilowatt? Simple watt को multiply by 1000 कर दो, we get kilowatt। So what is 1 kilowatt? It is equal to 1000 watts। अब मैंने आपको बोला कि हम डेली लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी भी कंज्यूम करते हैं। नॉर्मल हमारे पास में एनर्जी की यूनिट क्या होती है? जूल। अब ये जूल यूनिट भी बहुत छोटी है, तो जैसे हमने पावर के लिए किलोवाट बनाया, हम जूल की जगह पे भी एक बड़ा यूनिट यूज़ करते हैं, दैट इज कॉल्ड द किलोवाट आर। किलोवाट आर के हमारा क्या होता है? वॉट इंटू आर। हाउ इज दैट एनर्जी? हमारे पास में पावर का क्या इक्वेशन है? W/T। तो W क्या लिख सकता हूँ? P इंटू टी। मतलब क्या हो गया? एनर्जी और वर्क इज इक्वल टू पावर मल्टीप्लाइड बाई द टाइम। अब तीनों के हम यूनिट्स देख लें अगर, तो वर्क का क्या यूनिट होता है? जूल, पावर का वॉट एंड टी का सेकेंड, या तो हम इस केस में ले रहे हैं आर। तो हमारे पास में नॉर्मल जूल को हम क्या लिख सकते हैं? वॉट इंटू आर। बट जस्ट एज आई सेड, ये जूल बहुत ही छोटी यूनिट है। बेसिकली ये वॉट आर से हमारा डेली लाइफ में काम नहीं चलता। दैट्स वाई वी यूज अ न्यू टर्म
अगेन पावर के जैसे हमने 1000 मल्टीप्लाई किया था वैसे ही जूल में भी हम 1000 मल्टीप्लाई करते हैं एंड विद वी गेट द न्यू टर्म विच इज किलोवाट आवर. व्हाट इज किलोवाट आवर? वॉट आवर मल्टीप्लाई बाई 1000. अब हम इसको अगर जूल के टर्म्स में लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा 1 किलोवाट आवर. अब 1 किलोवाट मतलब 1000 वॉट्स एंड आर इज ऑलवेज 3600 सेकेंड्स, दैट इज मल्टीप्लाई बाई 3600 सेकेंड्स. अब सब हम नॉर्मल मैथमेटिक्स से सॉल्व करें, वी गेट द फाइनल आंसर ऑफ 3.6 into 10⁶ watt second this time because we have converted R into seconds. So this is the value of 1 kilowatt. और ये इस चीज़ को 1 किलोवाट को हम यूजुअल टर्म्स में बोलते हैं 1 यूनिट ऑफ एनर्जी. अगर आपने अपने घर में जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है उसमें कभी पढ़ा हो तो आपके पास में जो बिल आता है दैट इज़ फॉर द यूनिट्स ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड. सो व्हाट इज़ दैट यूनिट कॉल्ड? इट इज़ इक्वल टू 1 किलोवाट आवर और उसकी वैल्यू क्या होती है 3.6 into 10⁶ watt second, which can also be written as 3.6 into 10⁶ joules. So this was the topic of electric power.